हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फोर्थ चैप्टर ऑफ बुक सेकंड, दैट इज़ चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। इसका जो टॉपिक चल रहा था वो था द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। और ये आधा टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो उसका सेकंड पार्ट जो है हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हाई यील्डिंग सीड्स आए, ठीक है, नए नए मेथड्स आए, जिससे क्या हुआ, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई। मतलब कुछ इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई कि जो किसान अपनी सिर्फ लाइवलीहुड के लिए ही ग्रो कर पाते थे, मतलब वो इतना ही ग्रो कर पाते थे कि उनके पास खाने को अनाज हो सके, वो अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे कि उससे क्या होने लगा, वो प्रॉफिट में आने लगे और इंडिया क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट। मतलब अब इंडिया को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज मेनली क्या क्या हुए। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ, इंक्रीजिंग इन इक्वालिटीज़ इन रूरल सोसाइटी। अब रूरल सोसाइटी में क्या होने लगा, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इनइक्वालिटीज़ आने लगी। इनइक्वालिटीज़ मतलब कि बराबरी नहीं रहने लगी, ठीक है। उससे क्या हुआ, कैसे हुआ ये, ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स वर हाईली प्रॉफिटेबल। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो क्रॉप्स यूज़ जो सीड्स या जो सीड्स हो रहे थे या जो भी मेथड्स यूज़ हो रहे थे या जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे थे, उसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और वो क्या होने लगा, हाई यील्डिंग थे तो वो प्रॉफिटेबल होने लगे। तो जब जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े जो थे, उनको क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा ज़्यादा। जब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो जो मार्जिनल फार्मर्स थे या जो जिनके पास कम लैंड थी वो उसे ख़रीद नहीं पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया था, इनइक्वालिटीज़ हो गई थी कि जो थोड़े रिच फार्मर्स थे वो ज़्यादा पैसे कमाने लगे और जो बेचारे थोड़े मार्जिनल फार्मर्स थे वो ज़्यादा पैसे नहीं होने की वजह से उन चीज़ों को वो बाय नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट कल्टीवेटर्स। टेनेंट्स क्या होते हैं, टेनेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो लैंड ओनर्स होते हैं वो खुद कल्टीवेशन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को लैंड दे देते हैं, वो ही क्या करता है, इसे कल्टीवेशन करता है, उस पर क्रॉप प्रोडक्शन करता है, और एक बहुत ज़्यादा जो उसका पार्ट था वो लैंड ओनर्स उनको देना पड़ता था, ठीक है। तो क्या होने लगा, जो लैंड ओनर्स थे वो अब टेनेंट से क्रॉप अपनी लैंड वापस लेने लगे। वो वापस क्यों ले रहे थे, क्योंकि अब क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो लैंड ओनर्स को लगा कि हमें ये क्रॉप प्रोडक्शन अब खुद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो उन्होंने वापस टेनेंट से क्या ले ली, वापस ले ली, और जो टेनेंट्स थे बेचारे वो क्या हो गए, जॉबलेस हो गए, ठीक है। तो जॉबलेस होने की वजह से उन्हें क्या मिला, वो और गरीबी आ गई उनमें, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। अब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको पता है कि बहुत सी मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे एग्रीकल्चर में, कि जैसे टिलर्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो सर्विस कास्ट थी, सर्विस कास्ट क्या मतलब, जो एग्रीकल्चर में जॉब करते थे, मतलब जो एग्रीकल्चर में, जैसे समझ लो, जैसे आप ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हो, तो ट्रैक्टर से पहले क्या होता था, जो लैंड्स थे उनको हम उनके द्वारा, बैलों के द्वारा क्या किया जाता था, उनको खेतों को जोता जाता था, ठीक है। मतलब उनकी लैंड की क्या की जाती थी, उसमें ट्रैक्टर के आने से पहले ऑक्सिस, जिन्हें हम बैल कहते हैं, बैल के द्वारा उन्हें जोता जाता था खेतों को, ठीक है। तो ट्रैक्टर आने की वजह से क्या हुआ, वो जो जिनके पास बैल होते थे, जो सर्विस देते थे इस सेक्टर में, वो फ्री हो गए, ठीक है, वो जॉबलेस हो गए। उसके बाद थ्रेशर्स का काम, डिस्प्ले, जो कटाई करने वाले मज़दूर होते थे, अब वो क्या आ गई, मशीन्स आ गई हैं। मशीन के द्वारा क्रॉप की क्या होती है, कल्टीवेशन होती है। तो क्या हुआ, जो वो काम करते थे बाय हैंड, वो जॉबलेस हो गए, ठीक है। अगर वो, अब उसको हम बोलते हैं सर्विस, जो उसमें सर्विस देते हैं, ठीक है, वो सर्विस कास्ट क्या हो गई, जॉबलेस हो गई। तो उसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा,
अर्बनाइजेशन, मतलब उन्हें अर्बन एरियाज़ में मूव करना पड़ा फॉर दी जॉब्स, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में क्या थी, फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर में भी सुधार हुआ था और हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ही क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। इसलिए उन्हें क्या शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। तो उससे क्या हुआ, अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम इसको हम कंक्लूड अगर मैं करूं इन तीनों पॉइंट्स को, तो क्या हुआ कि जो रिच फार्मर्स थे वो ज़्यादा रिच होते गए और जो पुअर फार्मर्स थे वो स्टैग्नेटेड मतलब वो उस जगह रुक गए, मतलब उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, या तो रुक गए और गरीब हो गए, ठीक है, मतलब उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए, ठीक है। अब सेकंड फेज़ भी था इसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। सेकंड फेज़ में क्या था कि शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट कल्टीवेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक शिफ्ट हुआ कि एग्रीकल्चर जो है वो ड्राई की जगह वेट कल्टीवेशन भी की जाए, ठीक है। उसमें क्या था, जैसे कॉटन की खेती करना या कुछ शुगर केन की खेती करना, ठीक है, मतलब जो हम डायरेक्टली क्रॉप खाते नहीं हैं, जैसे वीट और राइस के अलावा भी ऐसी खेतियाँ होने लगी, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, वो सारी की सारी, अब आपको पता है कि शुगर केन अगर जो कोई उगाएगा या कॉटन उगाएगा वो घर में कितना यूज़ करेगा, उसको फिर मार्केट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि सारे लोग क्या करने लगे, एक ही जैसा पैटर्न फॉलो करने लगे। तो उससे क्या हुआ, ये जो थी आपकी सेकंड फेज़ जो था ये मार्केट पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करने थे, अगर सिंगल क्रॉप उगाएंगे तो अगर उसके प्राइजेज़ डाउन आ जाते हैं तो उससे फार्मर्स को नुकसान हो जाता था, या फसल ख़राब हो गई तो एक ही फसल पे अगर वो डिपेंड है तो भी उन पे क्या आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते थे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और हुई जो सेकंड फेज़ में, वर्सनिंग ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज़। अब इनइक्वालिटीज़ कैसे आई, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जैसे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये जो जगह थी जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही फास्टली आया और ज़्यादा आया, ठीक है, मतलब इसका ज़्यादा इम्पैक्ट था यहाँ पर। और यहाँ के जो किसान आपको पता है बहुत ही रिच हैं, अगर स्टेट वाइज जीडीपी देखी जाए पंजाब हरियाणा की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जहाँ और पंजाब और हरियाणा में फिर बाकी डेवलपमेंट में होना शुरू हो गई, और जहाँ पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कम था जिन स्टेट्स में, वह थोड़े कम लेस डेवलप्ड रह गए। जैसे आपके तेलंगाना वाली साइड जो भी हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो लेस डेवलप्ड रह गए, और ये वाले कुछ एरियाज़ थे ये ज़्यादा डेवलप्ड हो गए। तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ आ गई। ओके, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे सोसाइटी में, हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी में सोशल कॉन्सिक्वेंस थे, जिससे क्या हुआ, जिससे मतलब कह सकते हैं हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ एरियाज़ में जो हमारे नुकसान हुए हमें, या कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हमने आज पढ़े, ठीक है। तो आप इसे और अच्छे से रीड करो, बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो मैंने तो ये मेन टॉपिक्स जो थे इंपॉर्टेंट लाइंस वो अंडरलाइन करके आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी रीड अप करो। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।